नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार एक सुकमुंडा देवी हैं, उनकी साधना मैं आपके लिए लाया हूं। ध्यान से सुनना। सुकमुंडा माता का वर्णन अग्नि पुराण में आया है और अन्य पुराणों में भी आया है। सुकमुंडा देवी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिनका मैं वर्णन बताऊंगा। उससे पहले एक मेरा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 2 बजे से 12 के बीच का है, यानी 12-2 के बीच का टाइम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। नंबर हमारा भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसी भी जाति धर्म से कोई समस्या नहीं, आप हमसे जुड़ सकते हैं परिवार की तरह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुकमुंडा देवी की मैं साधना बताऊंगा। उससे पहले कुछ जरूरी बातें बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी चैनल है। एक हिंदू है, कामरा नाम का जाना जाता है, कॉमेडियन है, जिसने मतलब जो हिंदुत्व की बुराई करने के लिए और हिंदू लोगों की बुराई करने के लिए फेमस होना चाहता है, जिसका शिवसैनिक लोगों ने उसको सबक भी सिखाया है महाराष्ट्र का। लेकिन ऐसे कॉमेडियन तथा कथित कॉमेडियन लोगों से बचना चाहिए। ये कुछ देखिए, पागल कुत्ता अगर आपके आसपास आ जाए तो आप बचोगे कि नहीं बचोगे? कोई सड़ा हुआ सुअर आ जाए अगर आपके पास तो आप बचोगे, उसको भगाओगे? तो बस जो सनातन के विरोधी हैं उनको ऐसा ही समझो, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो और कोई हों। और मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन जागो में मैंने सुना, जागो में और जनमत में भी सुना, और ये सुना है मैंने 24 मार्च को। तो जो 24 मार्च को मैंने सुना है वो आपको भी सुन लेना चाहिए, जिसमें आपको कई मुद्दे मिलेंगे जागो में और जनमत में। इकलौता एक सुदर्शन चैनल है जो टीवी पर, जो कि मतलब राष्ट्रवादी की बात करता है। इकलौता सुदर्शन चैनल। और यूट्यूब चैनल बहुत से हैं, हमारा भी है और भी बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो राष्ट्रवादी हैं। तो जो राष्ट्रवादी चैनल हैं उनको ही आप सेलेक्ट करो और उनको ही सुनो। जो कॉमेडियन हैं, गाली देते हैं बात बात पर सनातन को, कई हिंदुओं को, कई हिंदू नेताओं को, कई हिंदू देवी देवताओं को। अगर हिंदू देवी देवताओं के प्रति कोई गलत कॉमेडी करता है तो उसके, अगर आपकी हिम्मत है थोड़ी सी भी, तो उसके गले में जूतों की माला पहना दो। जो हिंदू देवी देवताओं की अगर कोई कॉमेडी गलत करे, हिंदू देवी देवताओं को कोई मजाक बनाए, उसके गले में जूते की माला अगर आप पहना देते हो तो आप असली हिंदू हो। और नहीं तो फिर आपने अपनी माता का दूध लजा दिया है अगर ऐसा नहीं कर पाते हो। क्योंकि कई ऐसे कॉमेडियन पागल कुत्ते आ जाते हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देंगे, हिंदू महापुरुषों को गालियां देंगे। क्यों देते? उनको आप प्रसाद नहीं दे पाते, जो उनको चाहिए वो नहीं दे पाते। जो उनको चाहिए वो दे दो तो दोबारा हिंदू देवी देवताओं को, भगवान को, महापुरुषों को गालियां नहीं देंगे वो, ये ध्यान रखना। और मेरे प्रिय भाई बहनों, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, ये कहा गया है। माता पिता को जो बच्चे मानेंगे या जिनके बच्चे संस्कारित होंगे उन्हीं का भविष्य बनेगा। अब आपको मैं बता दूं, एक घटना में सुन रहा था
कर्नाटक की है। कर्नाटक में आजकल बहुत बड़ा नाटक हो रहा है, मैंने कई बार बोला है। कर्नाटक ये क्या घटना है, एक 9 साल की बच्ची जिसने एक साइंस की जो था, साइंस के जहाँ पे मॉडल दिखाने थे स्कूल में, वहाँ पर उसने क्या दिखाया, एक हिजाब पहने हुए महिला जिसको जन्नत मिलती है मॉडल बनाया, और एक जो हिजाब नहीं पहनती है उसको उसका सब सांप और बिच्छू खा जाते हैं, ऐसा दिखाया उसने मॉडल में, जबकि उसको साइंस का दिखाना चाहिए था। तो उनके माँ बाप की सोच कैसी होगी, उनकी सोच कैसी होगी, वो अलग विषय है। और एक अमेरिका में बच्चा के बारे में पता चला, उसने 13 साल की उम्र पर अपने बेडरूम में एक ऐसा आविष्कार किया कि अगर उसको पूर्ण रूप से विकसित करके अगर पूर्ण उसका वो जो कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि पूरी दुनिया को मतलब ऊर्जा और बिजली मिलेगी। इतना बड़ा आविष्कार। उस बच्चे का गिनीज बुक में नाम लिख गया, 13 साल का बच्चा। और इनको तो जहाँ साइंस की ज़रूरत है वहाँ भी भाई हिजाब और बुर्का में ही फंसे हुए हैं ये लोग। इसी श्रृंखला में एक मुर्तजा खान कोई आया है अपने चैनल पर, आप सबका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। मुर्तजा खान ने कमेंट में किया है रुद्र चंडी में कि ये क्या बकवाद है। अरे भाई तुमको तो बकवाद लगेगा ही, 1400 बरस से तुम गंदगी में पलते हो, तुम्हारे ऊपर वही गंदगी के पर्दा चढ़ा हुआ है, चाहे ज़माना कितना भी बदल जाए, लेकिन तुमको तो बकवाद ही लगेगी, क्योंकि तुमने 72 हूरों के अलावा और कुछ तुमको सच्चा लगेगा ही नहीं। तुमको तो 72 हूरें चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, तुमको कुछ नहीं चाहिए, केवल 72 हूरें चाहिए। तो इसलिए तुमको तो सारी दुनिया की जो भी जानकारियाँ हैं, ज्ञान है, वो सब बकवाद लगेगा। और जबकि सत्य बताऊं तो तुम्हारे पूर्वज भी कभी हिंदू रहे थे, क्योंकि सनातन पहले हिंदू धर्म पूरी दुनिया में था। 5000 साल के बाद ही जितने पंथ, जितने मजहब बने हैं, 1400 बरस पुराना तुम्हारा धर्म मतलब मजहब है। ईसाई यानी 2025 साल पुराना हो गया ईसाई। बौद्ध 2500 साल पुराना। ऐसे ही सब मजहब हैं। 5000 साल पहले कोई मजहब, कोई रिलीजन नहीं था, केवल सनातन धर्म था। ये आप अपने जो तुम्हारे कोई बहुत बड़े जानकार हों, मैं मुर्तजा खान जैसे लोगों से कह रहा हूँ, जो तुम्हारे बहुत बड़े कोई जानकार हों, उनसे ये पूछो जाके, तब तुमको समझ में आएगा ये हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान। वैसे तो तुमको बकवाद ही लगेगी भाई। एक बात मैं बता दूं प्रिय भाई बहनों, जिसके नेत्र नहीं है या जिसने नेत्र बंद कर लिए हैं, तो उसके आगे दर्पण कोई काम नहीं करता, मतलब दर्पण उसके लिए पूरा बेकार है। इसी तरीके से जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, उसको चाहे कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ा दो, लेकिन उसके आगे सब बेकार है। और इनको तो वेद पुराण पढ़ना ही नहीं, इनको तो भाई कुरान पढ़ना है कि काफिरों को काटो मारो, तो इनको तो सब बकवाद ही लगेगा ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोगों से आप सबको और हमको सावधान रहना चाहिए। तुमको केवल अपनी कुरान ही सच्ची लगेगी, जिसमें कहा गया कि काफिरों को काटो, काफिरों को मारो, गैर मुस्लिमों की लेडीज़ों के साथ बलात्कार करो, लबज्याद करो, लैंड ज्याद करो। तुमको तो यही सही लगेगा और तुमको कुछ सही लगने वाला नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर सही लगने वाला होता तो रुद्र चंडी में कौन सी तुम्हारे मजहब की बुराई की गई थी जो तुमको बकवाद लगी भाई? कौन सी तुमको गालियाँ दी गई थी? कौन सी तुम्हारे मजहब की कोई बुराई की है रुद्र चंडी? लेकिन फिर भी तुमको बकवाद लगी, क्योंकि जो गंदा है उसको तो गंद फैलानी है। तो गंदा आदमी जो होगा या गंदा कोई जानवर होता है, तो वो जहाँ भी जाता है वहाँ गंदगी फैलाता है और कुछ भी नहीं उसको चाहिए। एक मैं कहानी बता दूँ आपको, ये सच्ची कहानी है वैसे। जब हालांकि मैं अभी सुखमुंडा देवी की साधना भी बताऊंगा, और सनातन धर्म वालों से यानी हिंदू भाई बहनों से मेरी प्रार्थना, एकजुट रहें, संगठित रहें, तभी बच पाओगे। नहीं बांग्लादेश में जुआ उससे भी ज़्यादा तुम्हारे घर पर होगा। तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी के साथ बलात्कार तुम्हारी आंखों के सामने होगा अगर तुम नहीं जागे, नहीं सुधरे तो। इसलिए सेक्युलर हिंदुओं, बाज आओ और जाग जाओ। अब मैं एक कहानी बताता हूँ और सच्ची कहानी है। जब प्रहलाद को मतलब दर्शन दिए, यानी हिरण्याकशिपु को मार दिया भगवान नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद से कहा कि स्वर्गलोक में चलो। तो प्रहलाद ने कहा ऐसा है प्रभु, हम अकेले नहीं जाएंगे, पूरी प्रजा को स्वर्गलोक ले चलो। तो भगवान नरसिंह भगवान ने कहा ठीक है ले चलेंगे, ले आओ, तुम्हारी प्रजा में कौन कौन स्वर्गलोक जाना चाहता है।
तो भैया जिसको जिसको लाएं। ये कहानी है, सच्चाई है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सच्ची कहानी वैसे भागवत में मैंने सुनी है। तो उनको जिसके पास प्रहलाद जाएं, प्रहलाद भक्त, और कहें कि भैया तुम स्वर्ग में चलोगे, तुमको भगवान का बुलावा है, मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं ये मत सोचो कि मैं राजा समझ के बात कर रहा हूँ, आप स्वर्ग चलोगे, तो वो मना कर दें। सबने मना कर दिया, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो सबने मना कर दिया कि भैया नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। लास्ट में एक सुअर था, उसके पास पहुंचे, कहा कि भैया स्वर्ग में चलोगे? तो सुअर ने कहा कि चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये बताओ वहाँ पे खाने को क्या मिलेगा? तो बताए कि इतने फूल, इतने फल, इतना सब। तो कि वहाँ विष्ठा नहीं मिलेगी? कि वहाँ विष्ठा कैसे मिलेगी? कि तो मैं नहीं चलूँगा, अगर मुझे विष्ठा खाने को मिले तभी चल सकता हूँ। तो कुछ ऐसे सुअर होते हैं, उनको स्वर्ग में भी विष्ठा चाहिए। तो फिर ये भाई बहनों, अब क्या बताऊँ। तो ऐसे लोगों से हमको, आपको, और जो भी मानव समाज के हैं, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मजहब रिलीजन के हैं, जो भी मानव समाज के व्यक्ति हैं, मतलब अच्छे हैं, उनको ऐसे सुअरों से सावधान रहना चाहिए कि जिनको स्वर्ग में भी विष्ठा चाहिए। अब बताओ, स्वर्ग में भी वो विष्ठा मांग रहा है सुअर खाने को। तो फिर प्रहलाद ने लौट आए भगवान के पास कि प्रभु कोई जाने को तैयार नहीं। तो कि अब बताओ क्या करें, कि अब हम क्या करें, हम प्रजा को छोड़ कैसे चले जाएं, हमको तो राज्य फिर, तो कि तो फिर राज्य करो। तो फिर राजा बनाया प्रहलाद को, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब मैं सुकुंडा देवी की कहानी बता दूं, मतलब उनकी साधना बता दूं। कहानी तो यही है कि वो हर प्रकार के सुख दे सकती हैं और सारे दुख दर्द मिटा सकती हैं। उनकी पूजा पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। जो आक्रांता आए थे, मतलब जो बाबर एक पागल सुअर जैसा, या और भी सुअर, पागल सुअर आए थे, मतलब जो जिन्होंने सनातन को मिटाने चाहा और सनातन को मिटा रहे थे। बाबर जैसा था सुअर, औरंगजेब सुअर था, और भी सुअर थे कई, खिजली हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, ऐसे बहुत सुअर थे। तो सनातन को मिटाना चाहा, लेकिन तो आपको बता दूं कि इन्होंने मतलब पूजा पद्धति, मंत्र तंत्र मिटा दिए जो अच्छे थे, जिन्हों से पूरे विश्व का कल्याण होता था। आयुर्वेदिक भी पुस्तकें जलाई, केवल अपने निजी स्वार्थ को समझ के, जबकि निजी स्वार्थ नहीं, उनका भी निजी हानि हुआ। क्योंकि जो वैद्य होते थे हमारे सनातन धर्म में, वो जाति, धर्म, मजहब, रिलीजन देख के इलाज नहीं करते थे। वो मतलब चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, सभी के इलाज करते थे वैद्य लोग आयुर्वेदिक द्वारा। इसी तरीके से जो मंत्रक साधनाएं थी, उनसे जो साधक होते थे, साधना करके साधक बनते थे, वो भी सभी का मतलब दुख दूर करते थे, सभी की समस्याओं को दूर करते थे। हमारा सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और इनको तो बकवाद लगेगी, क्योंकि इनके धर्म में तो बस, मजहब में तो भाई काटो मारो और मतलब मुसलमान बनाओ, कोई भी हो मुसलमान बनाओ, जो मुसलमान ना बने उसको काट डालो। यही चला रहा है 1400 वर्ष से, तो इनको तो बकवाद ही लगेगी भाई। तो हमारा सनातन धर्म जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, और कोई सनातन धर्म, और आप बकवाद कहते हो, आप अपने मतलब कुरान को, अपने अल्लाह को सबसे बड़ा कहते हो, लेकिन हम कभी भी किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते, किसी भी मजहब रिलीजन का अपमान नहीं करते। सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन दूसरे को जब कोई रौंदना चाहता है, दूसरे मजहब को या दूसरे धर्म को, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, ठीक है। वैसे सब अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन जो सनातन का अपमान करेगा, उसको तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी चले तो मैं जिंदा भी ना छोड़ूं सनातन के दुश्मनों को, सनातन के अपमान करने वालों को, चाहे कोई भी सनातनी क्यों ना हो। ये मत सोचना कि मैं मुसलमान की बात कह रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में जिनका नाम हिंदू है, मतलब हिंदू नाम से हैं वो, लेकिन वो सुअर हो चुके हैं। हिंदू धर्म में भी हिंदू सुअर बहुत हैं, बहुत हिंदू सुअर हैं जो सनातन को गालियाँ देते हैं, सनातन की बुराई करते हैं। तो मुसलमानों से ज़्यादा मुझे हिंदू सुअरों से खतरा है, हिंदू सुअरों से मुझे जो है क्रोध है, आपको बता दूं। तो सुकुंडा देवी की साधना कैसे करें? साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और शाकाहारी बन जाएं हमेशा के लिए। साधना करने से पहले जीवन पर्यंत शाकाहारी बन जाएं। साधना रात्रिकालीन है, और साधना काल में
ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। खोया की मिठाई का और पंचमेवा का फलों का प्रसाद चढ़ाएं साधना काल में। रात्रिकालीन साधना है, घी का दीपक जलेगा। दीक्षा लेके साधना करें। एक मेरा और निवेदन है, अभी बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि जैदियों ने चैनल फ्रीज करा दिया था तो वो अनफ्रीज हो सके। सुपर थैंक्स भी किया करें और ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये हमारे पास पैसे नहीं आते हैं, 59 रुपये की मात्र मेंबरशिप है, 1 महीने की, 2 रुपये का भी रोज खर्चा नहीं है। ये पैसे यूट्यूब के पास जाते हैं, यूट्यूब यही भाषा समझता है और तभी अनफ्रीज कर सकता है चैनल। जो फ्रीज हो चुका है, कर दिया है फ्रीज, अनफ्रीज हो जाएगा तभी जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप ले लोगे। इसलिए मेंबरशिप सभी लोग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें। फ्रीज का मतलब होता है लाखों व्यूज बनने पर भी 100, 50 या 150, 200 ही दिखते हैं, ये फ्रीज का मतलब होता है। चैनल हैक भी किया गया, इसलिए सुपर थैंक्स भी किया करें जो ठीक हो जाए। सुखमुंडा देवी का जो है मंत्र, दीक्षा लेके करें साधना, बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास करें। दीक्षा का कोई शुल्क नहीं है मेरे पास, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ दीक्षा का। जाप 1.25 लाख कम से कम है, जाप अधिक से अधिक जितना करें। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें। पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, सुखमुंडा देवी की साधना किसी ने अभी तक नहीं डाली, जबकि अग्नि पुराण में वर्णन है इनका। मार्जन का 10 पवित्र पतिव्रता ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो 3 गौ माताओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की वैसे हों, भोजन करा सकते हो, लेकिन मन से तन से पवित्र शुद्ध शाकाहारी हों। ध्यान रखना, सुखमुंडा देवी की कृपा होते ही सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। उनका नाम ही है सुखमुंडा। आपने यूट्यूब पर नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब ज्ञान नष्ट हो चुका मुगलिया शासन में तो बेचारे कहाँ से दें यूट्यूब पर लोग, जबकि अग्नि पुराण में वर्णन है। जिन्होंने अग्नि पुराण पढ़ा होगा उनको मालूम हो सकता है इनका नाम। इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी। अग्नि पुराण में बहुत ही संक्षेप रूप से सुखमुंडा देवी की मतलब पूजा पद्धति दी गई है, और अन्य पुराणों में भी है, बहुत संक्षेप से। मंत्र नहीं दिए गए, तो मैं मंत्र भी बताता हूँ, लेकिन इनके कई एक मंत्र हैं। दीक्षा लेके साधना करें तो करिए साधना। और आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, इसलिए आप सबका चैनल है। जन जन की आवाज़ है, जन जन तक पहुँचाइए। सनातन धर्म का चैनल है, इसलिए जन जन तक पहुँचाइए, इसको अपना समझ के आगे बढ़ाइए। आप सबका चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सुखमुंडा माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।